सुन रहे थे उसमें प्रभु श्री राघव ने परशुराम जी महाराज को बहुत समझाया और केवल एक ही बात कही कि हे महामुनि, हे विप्रवर, आप जिस भाव से सोच रहे वो भाव मेरा और मेरे अनुज लक्ष्मण का कदापि नहीं है। सत्यता तो ये है कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, हम जो आपसे याचना कर रहे हैं, वो केवल ब्राह्मण के रूप है। तो अगर आपको ये लगता है कि जो हम निद रहे बेप्रबर, तो सत्य सुनो भृगुनाथ, तो कस अस को जग सुहट, जेई भय बस नावहि मात। महाराज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपका निरादर, हम आपका अपमान इसलिए कर रहे हैं कि हम आपको ब्राह्मण समझ रहे हैं इसलिए हम आपका अपमान कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो हम पूरी भरी सभा के मध्य में गुरुदेव भगवान विश्वामित्र की उपस्थिति में, देश देशांतर के राजा महाराजाओं की उपस्थिति में और आर के बड़े बड़े ज्ञानियों की उपस्थिति में हम कह रहे हैं कि ये सत्य नहीं है। हम, आप ब्राह्मण हैं, आप मुनि हैं, इसलिए हम सम्मान कर रहे हैं। तो आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम ब्राह्मण समझने के कारण अपमान कर रहे हैं, तो आप जरा ये बता दो कि संसार में कौन सा योद्धा है जिसको हम भय के कारण और अपना सर झुकाएं। सत्यता तो ये है कि महाराज हम क्षत्रिय हैं और एक क्षत्रिय का बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा ये होता है कि अगर कोई युद्ध में उसे ललकारता है तो वो क्षत्रिय कभी भी किसी भी ललकार को स्वीकार नहीं करता। इतिहास गवाह है कि जोर ने हम अरे पचारे को तो लरहे सुखेनो काल किन हो। ये हमारा क्षत्रिय स्वभाव है और क्षत्रिय स्वभाव के कारण अगर कोई हमें ललकारता है, हमें कोई युद्ध के लिए बुलाता है, पुकारता है, तो चाहे वो काल भी क्यों न हो, हम क्षत्रिय राजकुमार कभी काल से भी भयभीत नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये क्षत्रिय वंश का स्वभाव है कि उसको कोई युद्ध के लिए ललकारे, काल भी क्यों न हो, हमें लड़ना होता है। तो अगर हम ऐसा करते नहीं है कि कोई हमें ललकारे और हम युद्ध न करें, और महाराज आप एक नहीं कई बार कह चुके हैं कि कर परतोष मूर सम, ना ही तो क्षण कहावस राम। आपने हमें ललकारा और हम इसलिए आपका उत्तर नहीं दिए, हमने इसलिए आपसे युद्ध नहीं किया क्योंकि हम जानते हैं कि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण से युद्ध करना हमारे कुल की रीति नहीं है, हमारे कुल की परंपरा नहीं है। हम जानते हैं और ये हम स्वभाववश कह रहे हैं, हम कोई पढ़ा चढ़ा करके मुनि महाराज ये बात नहीं कर रहे हैं। कहाँ हो स्वभाव हरे नकुला है प्रशंसी, कालहु डरहे नरन रघुवंशी। हमारा रघुवंश का ये स्वभाव है, हमारे रघुवंश का ये सिद्धांत है कि हमारे रघुवंशी अगर काल भी हमें क्यों न ललकारे, लेकिन हम वो क्षत्रिय राजकुमार हैं, हम वो क्षत्रिय बालक हैं कि हम काल से भी युद्ध के लिए मना नहीं करते। आपसे महाराज ये राम कह रहा है, विनम्रता से कह रहा है, हाथ जोड़ करके कह रहा है, क्योंकि हम जानते हैं मेरे गुरुदेव भगवान ने हमें बताया है कि पेप्र बन सके अरे असे प्रभुताई, आवहे होए जो तुम्हें डराई। महाराज मेरे गुरुदेव ने कहा है कि जो ब्राह्मणों को डरेगा,
जो संतों को डरेगा, जो ऋषि और मुनियों को डरेगा, वो संसार में फिर किसी से नहीं डरेगा, वो अभय हो जाएगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए महाराज हम ब्राह्मण समझ के आपका अपमान नहीं कर रहे, बल्कि आपने कई बार इस क्षत्रिय राजकुमार राम को ललकारा है, और ये ललकार मैंने इसलिए सह ली, ये ललकार हम इसलिए सुन सके क्योंकि आप ब्राह्मण देवता। और हम, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम क्षत्रिय होकर लड़ने से डरते हैं, तो हम काल से भी नहीं डरते। ये बात तो प्रभु की बड़ी सहज और सरल थी, लेकिन परशुराम जी के मन में लगा कि वास्तविकता है, कितनी बार हमने ललकारा, एक बार भी लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। अब तो परशुराम जी के मन में कोई दूसरी बात चली गई, क्योंकि बात तो भले ही कोमल स्वभाव से प्रभु राम जी ने कही थी, लेकिन उसका अर्थ बड़ा गहरा था, क्योंकि पहली पंक्ति में संकेत कर दिया था कि हम ब्राह्मण समझ के ही झुक रहे, ब्राह्मण समझ के ये कहा है कि मारत हूं पापरिये तुम्हारे, आप मारोगे तब भी हम आपके पैरों में ही रहेंगे। परशुराम जी ने जब ये बात सोची, बाबा ने बड़े अच्छे शब्द लिखे कि उघरे पटन परशुधर मती के, उनकी बुद्धि परशुधर हो गई थी, फरसा की शक्ति का आभास था, ब्राह्मणत्व की शक्ति का आभास नहीं था। और जब ये राम जी के गूढ़ और रहस्य भरे वचन सुने, समझते देर नहीं लगी, क्योंकि जब परशुराम जी महाराज को इस भूतल पर, स्वयं श्री हरि भगवान के अवतार है परशुराम जी महाराज, जब इस भूतल पर आए थे, श्री हरि ब्रह्मा विष्णु मिलने सबके कहा था कि जाओ जाकर के क्षत्रियों का जो आतंक धरती पर बढ़ गया है, इस आतंक को जाके समाप्त कर दो। परशुराम जी महाराज जानते थे कि भैया तुम्हारा पता नहीं है कब क्या हो जाए, तो एक को अस्त्र दिया था जिसका कभी प्रयोग नहीं किया, कंधे में उनके में धनुष रहता था, उस धनुष को लेकर के परशुराम जी घूमते थे और जानते थे कि इस धनुष को चढ़ाने वाला स्वयं श्री हरि विष्णु ने कहा था कि इस धनुष को जो चढ़ा देगा, समझ लेना कि तुम्हारा काम समाप्त हो गया धरती से, अब हम आ गए, यानी हम ही इस धनुष को चढ़ा पाएंगे और कोई धनुष को चढ़ा नहीं पाएगा। एक ये धनुष था भगवान भोलेनाथ का, जिसकी प्रतिज्ञा महाराज जनक के द्वारा कराई गई थी कि इसको जो चढ़ा देगा वो बड़ा अवतार होगा। तो उस पर चढ़ा चढ़ी तो नहीं हुई, वो टूट गया। एक परशुराम जी के कंधे पर जो धनुष था, तुरंत परशुराम जी समझ गए, परशुराम जी ने वो धनुष लिया और वो धनुष लेकर के प्रभु की ओर बढ़ाया। प्रभु ने कहा क्या बात है महाराज, अब परशुराम के बाद क्या धनुषराम बनने की इच्छा है, क्योंकि अब धनुष उठा रहे हो। परशुराम जी ने एक विनीत भाव से, एक विनम्र भाव से कहा कि नाना प्रभु हम पहचान गए। राम जी ने कहा क्या पहचान लिया? बोले हम प्रभु पहचान गए कि आप राम नहीं, कोई क्षत्रिय राजकुमार नहीं। तो बोले रामो रमापति, हम समझ गए कि आप रमापति लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु है, हम जान गए हैं। बोले जान गए हो तो हमें क्या करना है? बोले रामो रमापति, अरे करो धन ले हूं। बोले इस धनुष को ले लो। प्रभु राम जी ने कहा कि भैया इस धनुष को क्या करेंगे, हमारे पास तो पहले ही एक धनुष है, अब हम दोस्तों धनुष को टांग के क्या करेंगे? न महाराज, हमें आप जैसी इच्छा है कि धनुष बगल में टंगा हो, फरसा हाथ में हो, तूड़ी बनाओ, हमें तो एक धनुष गुण नाथ हमारे पास तो एक धनुष है, यही मेरी पहचान है, यही मेरा सिद्धांत है। क्या करेंगे दूसरे को? बोले लेना नहीं है। हम समझ रहे हैं कि आप रमापति श्री हरि विष्णु हैं, लेकिन मन में कहीं न कहीं थोड़ा सा भ्रम है, मेरे मन में कहीं न कहीं संशय है।
इसलिए खेचहु मिटे मोरे संदेह। प्रभु इसको खींच दो, इसको चढ़ा दो, और अगर आप इसको चढ़ा दोगे तो मेरे मन में जो संकोच है, मेरे मन में जो भ्रम है, वो भ्रम भी मेरा मिट जाए। राम जी ने कहा लाओ भ्रम मिटना चाहते हो, लेकिन प्रभु राम जी ने तो अपने हाथ भी नहीं बढ़ा पाए कि देते चाप, अरे आप है चले गए हो। इतना उतावला हो गया परशुराम जी का धनुष कि प्रभु राम जी ने हाथ भी नहीं बढ़ा पाया, परशुराम ने देने के लिए हाथ नहीं बढ़ा पाया कि धनुष बाबा ने लिखा है कि देत चाप आप ही चले गए, अपने आप चला गया। और जैसे ही धनुष अपने आप प्रभु राम जी के हाथों में गया, और गया क्या, परशुराम मन विस्मय भये, क्योंकि तय तो ये थी कि इस धनुष को जो ले ले, पहले तो उसका लेना कठिन है, इतना भारी धनुष, लेने के बाद फिर इसको खींचे तब ये माना जाएगा कि श्री हरि विष्णु का अवतार है। लेकिन यहां तो गड़बड़ हो गई। पहली चीज, बोले अपने आप धनुष चला गया राम जी के हाथों। परशुराम जी ने धनुष से पूछा कि भैया तुम्हें इतना क्या उतावलापन है कि हम दे रहे थे कि तुम देते नहीं, हमारी इच्छा देने की नहीं होती, हमने तो कह दिया था कि हम प्रभु ले लो, हम दे रहे थे, वो ले भी रहे थे, लेकिन तुम्हें बीच में इतना उतावलापन क्यों आ गया कि तुम अपने आप चले गए। धनुष ने हंस के कहा कि महाराज जेऊ ऐसे ही हते भाई भैया बन जब नीचे डरे, जेऊ काबू पे नहीं उठ रहे थे, टिके ही नहीं रहे थे, चढ़ ही नहीं रहे थे, तो कागज वही कि जो चढ़े वो नहीं तो देखो नीचे डरो मिले वो टूटो। इससे पहले राम जी हमें चढ़ाए, भाई वो तो चढ़ाए कोई तो गए थे, लेकिन चढ़ाने को राम जी गए तो चढ़ा चढ़ुई तो नहीं भैया टूट गए। और हम भैया टूटे नहीं चाहते, हम टूटे नहीं चाहते, हम दो नहीं होना चाहते, हम एक ही रहना चाहते, हम बीच से खंडित नहीं होना चाहते, हम विखंडित नहीं होना चाहते। इसलिए जो है राम जी ने, प्रभु राम जी की बात सुनकर के परशुराम जी के मन में आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य केवल इसलिए हुआ, मन में सोचा कि एक बात तो है कि प्रभु तुम कम से कम विष्णु के अवतार, हमें तो अब नहीं लग रहे, क्योंकि अपने आप धनुष का जाना, ये मेरे मन में अब और ज्यादा आश्चर्य पैदा हो गया। लेकिन बड़े ऋषि थे, जाना राम प्रभाव तव, पुलक प्रफुल्लित गात, जोड़े पान बोले बचन, हृदय न प्रेमो अमात। समझ गए कि प्रभु आप वास्तव में जय रघुवंश बनज बन भानु, अरे आप तो रघुकुल रूपी जो कमल बन है उसको खिलाने वाले सूर्य हैं, देवताओं ब्राह्मण गाय के रक्षक हैं। और प्रभु यही चीज और देख ली कि हम तो आपके अंशावतार हैं, क्योंकि प्रभु राम जी का अवतार पूर्ण अवतार है, पूर्ण ब्रह्म का अवतार है, परम ब्रह्म का अवतार है। लेकिन महाराज हमारे अंदर इतना अहंकार आ गया कि हम अपने प्रभु को न पहचान पाए। प्रभु तुमसे एक चीज हमने सीख ली, क्या? बोले विनयशील हरे करुणा गुण सागर, जयति बचने रचना अति नागर। महाराज आप विनयशील बहुत है, करुणा और गुणों के तो प्रभु भंडार है कि कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व, इतना बड़ा व्यक्तित्व, उससे कोई एक छोटा आदमी इतनी भरी सभा में ईमानदारी से हम आप अपने बीच में देख ले, केवल 4-6-10 लोगों में बैठे हो और कोई ऐसा अपमान करे कि बार बार कहे चिल्ला चिल्ला करके गिराए, आओ हमसे युद्ध करो, युद्ध नहीं है तो नाम बदलो, ये करो वो करो, क्या हम शांत रह सकते? बोले महाराज आपकी वचन रचना, आपका कहने का तरीका हमें लग तो रहा था कि प्रभु आप कोई विशेष है। प्रभु करो काह मुख एक प्रशंसा। महाराज आपकी प्रशंसा एक मुख से हो नहीं सकती,
जय महेश मन मानस अहिंसा। हे भगवान भोलेनाथ के मान सरोवर में रहने वाले, उनके हृदय में विराजमान प्रभु, आपकी जय हो। बस एक बात कर देना प्रभु कि अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, सो क्षमा हो क्षमा मंदिर दो भ्राता। एक नहीं, दोनों भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि हमने अज्ञानता में, मोह के कारण, अहंकार के कारण, अज्ञानता के कारण न जाने कैसे कैसे वचनों का प्रयोग किया है। तो हम जानते हैं कि दोनों भाई क्षमा मंदिर हैं, क्षमा के भंडार हैं, इसलिए क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। ये दोनों भाई क्षमा मंदिर है, करुणा के सागर, आप हमें क्षमा कर दो। ऐसा कह करके महाराज परशुराम जी तो पुनः जो है अपने मंदराचल पर्वत की ओर प्रभु राम जी का जय जयकार करते हुए चले जाते हैं। उधर देवता गणों को बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलो कम से कम बड़ा संकट था वो दूर हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी और भक्ति की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।